ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओ तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुनने में यार तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ओ जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया मैथ का चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम यूनिट डिजिट इकाई अंक है। तो आइए आज हम लोग अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। चैप्टर का नाम है दोस्तों यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक, यानी कि इकाई अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं जैसे 3, 5, 7, 6, इसमें हमारा 6 इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यह हमारा वंस, ये हमारा टेंस, ये 100 और ये 1000 होता है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ इकाई के अंक के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ हम लोग जो है पढ़ेंगे किसके बारे में? इकाई के अंक के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हमको कह दे कोई 5, 7 गुना 6, 4 गुना 5 और 3 है, इसमें अगर कोई पूछे कि बताइए इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा। जैसे अगर हम गुना करते हैं 3, 5 गुने 10 गुना करते हैं, तो इसको दोनों को जब हम गुना करेंगे 35 गुना 10, तो हमारा आंसर आता है 350। तो 350 में इकाई का अंक जो हमारा है वह 0 है। तो हमें जो है सिर्फ 0 यानी कि इकाई के अंक से मतलब है, तो इसीलिए दोनों का इकाई अंक जो होगा वह 0 होगा। 350 से हमको कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक 7 है। हम ऐसा करते हैं क्यों ना हम सिर्फ इकाई और इकाई अंक को गुना करेंगे और सिर्फ इकाई अंक निकाल लेंगे। तो आइए देखिए 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 होती है। 28 में 8 है इसका इकाई अंक, और 8 को हम अगर 3 से गुना करते हैं तो 8 3 24 होती है, 8 3 24 होती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका इकाई अंक आ गया 4। बस इतनी सी बातें हैं। आगे देखिए, आगे देखिए जैसे हम दूसरी बात अगर कोई दूसरी बात करें तो देखिए 0, 1, 5 और 6 नो चेंज, नो चेंज। दूसरा पॉइंट हमारा है 0, 1, 5, 6 नो चेंज, यानी कि किसी भी संख्या के बेस में अगर इस चारों में से कोई एक संख्या आ जाती है तो वह संख्या नो चेंज होगी। जैसे देखिए हम अगर लिख दे 5 को पावर कितना भी लिख दे, 25 से लिख दे, शॉर्ट में हम आपको पहले बताते हैं। देखिए 5 लिखे, 5 के पावर हम 3 लिखे, तो जैसे ही बेस में देखेंगे कि 0 या 1 या 5 या 6, इस चारों में से कोई एक अगर बेस में आधार पर आता है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं। अगर बेस में इस चारों में से कोई आता है तो नो चेंज, यानी कि 5 है तो 5 का 5 लिखेंगे। जैसे देखिए 5 का क्यू कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 5 25, 25 25 125, 125
देते हैं, तो जैसे 6 का स्क्वायर रहे या क्यू रहे या 6 की पावर 10 रहे या 6 की पावर 20 रहे, 6 रहेगा उसी में 6 होगा। जैसे देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में भी देखिए 6 आता है। 6 का अगर हम क्यू की बात करें तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 के 36 और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दिया 18 3 21 216, तो 216 का भी इकाई अंक 6 है। तो यानी कि 0 1 5 6 नो चेंज। अगर हम 10 की बात करें तो 10 की बात करें तो 10 की पावर अगर हम 3 भी दे देते हैं तो 10 गुना 10 गुना 10 होता है। और इसमें भी देखिएगा तो इकाई को इकाई से गुना करेंगे, फिर इकाई को इकाई से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। हमारा बच गया 1। अगर हम 11 लिखते हैं और 11 का स्क्वायर भी कर दें, 11 गुने 11 बराबर 121 होता है, इसका भी इकाई अंक 1 होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना है कि अगर किसी भी संख्या के बेस में 0 1 5 और 6 हो तो वह संख्या जो है नो चेंज होगा, वह संख्या जो है जो का त्यों रह जाता है। अब अगली बात हम लोग देखते हैं। देखिए अब अगली बात हम लोग सीखते हैं दोस्तों, आप लोग का ध्यान देते रहिए। आइए अगर हम लिख देते हैं 0 1 5 6 को छोड़ करके हम लिख दिए मान लीजिए 9 और 9 की पावर हम लिख दिए 3 8 3 और इसका हम अगर आपको कहें बताइए इसका शेषफल क्या होगा, इसका जो है शेषफल क्या होगा, तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा ना, यानी कि 9 की पावर 383। अगर 9 की पावर 2 देते हैं तो इसका इकाई अंक पूछते हैं तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि 9 की पावर 81 होता है और हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो इसका जो है 9 का स्क्वायर 9 की पावर अगर 3 भी दे देते हैं तो 9 गुना 9 गुना 9 इक्वल टू 9 नमा 81 हो गया और 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729। लेकिन हमें जो है सिर्फ 9 से मतलब है, तो 9 से मतलब है तो देखिए 9 नमा 81, 81 में हम इकाई अंक 1 लेंगे और 1 को हम 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो आइए आगे हम देखते हैं। अगर हम बात करें 9 की पावर 383 है और इसका अगर हम इकाई का अंक पूछें तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को छोड़ देंगे, पावर को देखेंगे 383 है। अगर वह संख्या 4 से बड़ी है, 383 जो है यह संख्या 4 से बड़ी है, हम जो है इकाई के अंक निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर वह 4 से बड़ा हो तो हम उसमें 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे 383 में, तो इसमें भी क्या रहता है 3 को अंक पावर में रहे या 4 को अंक रहे या 5 को अंक रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ 2 को अंक देखेंगे कि ये 83 है तो 83 में हम 4 से भाग लगाएंगे। तो 83 में 4 से भाग लगाएंगे, 83 में 4 से भाग लगाएंगे तो इसका रिमाइंडर कट जाएगा और इसका रिमाइंडर आ गया 3, यानी कि 9 की पावर 3 और 9 गुने 9 बराबर 9 नमा 81 और 81 का 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, यानी कि इतना का अगर इकाई अंक कोई हमसे पूछे तो इसका इकाई अंक हमारा हो जाएगा 9। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका इकाई अंक वो हो जाएगा 9। अब हम तेरा प्यार पूजा है, तेरे बिना कौन मेरा दूजा है यार, ओ साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे बिना कौन मेरा दूजा है यार। कितने दिनों के बाद ये सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। ओ कितने दिनों के बाद ये सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। पूजा के ये फूल न बिखरे, प्यार की माला टूटे ना, साथी तेरा प्यार पूजा
फैक्टोरियल में एक फैक्टोरियल का चिन्ह हमारा ऐसे भी होता है या फैक्टोरियल का चिन्ह हमारा ऐसे भी होता है। अगर हम फैक्टोरियल 1 की बात करें तो वह 1 होगा। अगर हम फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 1 गुना 2 होगा जो कि होता है 2। अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो यह 1 गुना 2 गुना 3 होगा, यानी कि 1 गुना 2 2 तिया 6 होगा। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 होगा, यानी कि 1 गुना 2 2 2 तिया 6 और 6 चौके 24। अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 होगा, जो कि कितना होगा 5 चौके 20 20 तिया 60 60 गुनी 120 और 120 से कम 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 से 5 और फैक्टोरियल 5 से ज्यादा जितना भी संख्या होगा उसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। उसका इकाई अंक कितना होगा 0। अगर हम पूछें आपसे कि बताइए 243 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होगा, तो ये जो है 4 से ज्यादा है, इसमें इकाई का अंक जो होगा वह कितना होगा 0 होगा। उसमें इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। अगर अब हम आपको बात करें कि अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 420 में इकाई का अंक क्या होगा? व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 420? तो आइए देखते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 24, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा 4। इसका हमें सिर्फ जो है यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसका इकाई अंक 4 होगा। उसके बाद फैक्टोरियल 5 जो है वह 4 से ज्यादा है, तो इसका इकाई अंक 0 होता है। और ये जो हमारा 420 है यह भी 4 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब भी 0 होगा कि 4 प्लस 0 बराबर 4 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब अगर हम बातें करें आपसे, अगर हम आपको लिख दें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके चल जाए फैक्टोरियल 500 और कहें कि बताइए इसका जो है इकाई अंक कितना होगा, तो इकाई अंक दोस्तों कुछ नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। और ये सब प्लस करते करते जाएंगे और 4 से ऊपर वाला सब का फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा, तो ये सब का सब हमारा इधर से आते आते सब 0 हो जाएगा, सब 0। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 6 9 और सिर्फ इकाई अंक लेंगे तो 9 4 13, 13 में आता है 3 और इधर से जोड़ते आएंगे तो सब 0। तो ये हमारा यूनिट डिजिट है। जब इसको हम हल करेंगे तो इसका इकाई अंक हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर हम लिख देते हैं 3 का पावर लिख देते हैं फैक्टोरियल लिख देते हैं 44 फैक्टोरियल 44 प्लस 5 और 5 का पावर हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 5 का पावर हम लिख देते हैं 4 प्लस 9 का पावर लिख देते हैं फैक्टोरियल 33 और हम कहेंगे इसको हम 10 बना देते हैं। 10 प्लस इसका आगे कर देते हैं 12 पावर फैक्टोरियल 12 और कहेंगे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा सो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा अगर ऊपर में फैक्टोरियल लगा है, ऊपर में फैक्टोरियल है, ऊपर में फैक्टोरियल है, ऊपर में फैक्टोरियल है, तो क्या करते हैं अगर हमारा फैक्टोरियल जिस पर है अगर बेस जो है इवन है तो वो हो जाएगा 6। अगर बेस जो है हमारा ऑड है, अगर बेस हमारा ऑड है तो वह हो जाएगा 1, तो हमारा वह हो जाएगा 1। तो देखिए ये हमारा बेस 3 है और 3 एक ऑड नंबर है, तो ये हमारा जो इसका हो जाएगा पूरे का मतलब 1 हो जाएगा प्लस 5 नो चेंज होता है और इस पर फैक्टोरियल भी नहीं है, तो 5 नो चेंज
प्लस ये हमारा वैसे तो 0 है, और 10 जो है वह एक सम संख्या है, और सम संख्या रहेगा तो हो जाएगा हमारा, अगर बेस अगर सम संख्या है तो 6 प्लस अगर बेस हमारा सम संख्या है तो 6, और बेस हमारा जो है विषम संख्या है, बेस हमारा विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है तो हमारा यहाँ मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि 1 5 6 6 6 12 और 12 6 18, यानी कि इसका जो है इकाई अंक हो जाएगा सो 8 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और समझेंगे, आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और समझेंगे यूनिट डिजिट में, और फिर हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यूनिट डिजिट का वह खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लिख देते हैं 33 लिख दिए, 34 लिख दिए, और इसके पावर में 35 लिख दिए, और डॉट डॉट है, और डॉट डॉट है, तो हम देखिए 33 है तो 33, उसके बाद 34 है तो 34, और तीसरा नंबर पर देखेंगे कि यह सम है कि विषम है, यह सम है कि विषम है। अगर जो है संख्या विषम है तो उसके लिए पावर में 1 देंगे, अगर संख्या सम है तो उसके लिए पावर में 2 देंगे, क्योंकि एक जो है विषम संख्या होती है और 2 सम संख्या होती है। पहला दूसरा वैसे का वैसे उतार देंगे, और तीसरा देखेंगे कि यह सम है कि विषम है। हमारा 35 जो है वह विषम संख्या है तो उसके लिए 1 देंगे। अब देखिए 33 है तो 33, 34 है तो 34, और 34 का पावर 1 34 ही होता है। अब देखिए इसमें सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है, तो 33 का सिर्फ इकाई अंक 3 ले लिए, और उसके बाद 34 है तो 34 में हम बताए थे कि 4 से भाग देंगे, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 8 32 होता है, रिमाइंडर से हमको मतलब है, तो इसका शेष आता है 2, तो 3 का पावर 2 लिखेंगे, और 3 का पावर होता है 2 9, तो इस पूरे को हल करेंगे तो 9 आएगा। अब अगर हम आपको दे दे मान लीजिए 4, और 4 के पावर लिख दिए 44, तो इसका जो है यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 है तो 4 लिखेंगे, 44 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो है शेष जो है वह 0 बचेगा, तो 0 जब बच जाता है तो 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 4 से भाग देते तो 4 ही लिखेंगे। अब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 का 6 लेंगे, 6 चौके 24, 4 लेंगे, और 4 चौके 16 6 लेंगे, तो इस पूरे को जो है हल करेंगे तो 6 आएगा। एक आखिरी सवाल हम लोग और सीखेंगे, तो देखिए क्या है। अगर हम लिख देते हैं 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, इसको अगर कहेंगे कि बताइए इसका जो है इकाई का अंक कितना होगा, तो देखिए कितना होगा। 22 है तो इसका इकाई अंक हम लेंगे 2, उसके बाद 23 है तो 23 का 23 लिखेंगे, 24 है जो कि एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हम लोग क्या लेते हैं 2, क्योंकि 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या, और यहीं पे अगर विषम संख्या थी हमारा, यहाँ पे विषम संख्या थी तो विषम संख्या के लिए लेते थे 1, तो सम संख्या के लिए लेंगे 2। अब देखिए 2 है तो 2, इसमें भी हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है तो 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिए 2 है तो 2, और 9 में 4 से अगर हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर के भागफल से हमें आपको कोई मतलब नहीं, वो शेषफल से मतलब है, तो 9 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा हमारा 1, यानी कि 2 का पावर 1 यानी कि 2। तो हमारा जो है यूनिट डिजिट खत्म होता है यहीं पे। हम अगला चैप्टर जो है टेंस डिजिट यानी कि दहाई अंक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।